जॉनी डेप के ऊपर किस सेलिब्रिटी ने वापस एक्यूजिशन का केस लगाया है? एलोन मस्क ने किस प्रोडक्शन हाउस को कहा था अगर आपने इस एक्ट्रेस को पार्ट नहीं दिया आपकी मूवीज में तो मैं आग लगा दूंगा? और रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर क्या स्टोरी लगाई है धोनी के लिए? तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में गाइस। स्वागत है आप लोग का सेलिब्रिटी वाला सीरीज में, जहां पर आपको सेलिब्रिटी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट जानने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है बॉबी देओल को लेकर के। कल अनन्या पांडे की बहन अलाना पांडे के बेबी शावर का सेलिब्रेशन रखा गया था, जिसमें बहुत से सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। उसमें अनन्या पांडे अपने बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर के साथ नजर आई थी और उस इवेंट की बॉबी देओल की क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जब बॉबी देओल इवेंट अटेंड करने के बाद एग्जिट ले रहे होते हैं, तभी उनको दो पुअर किड्स मिलते हैं। वो बोलते हैं कि सर हमारे साथ भी फोटो खिंचाओ। तब बॉबी देओल उन किड्स को पैसे देके उनकी हेल्प करते हैं, साथ ही में उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। वो दोनों किड्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन दोनों किड्स में से एक किड कहती है कि सर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स बनाते हो, भाग भाग के पिक्चर्स बनाते हो। तो वो किड्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं बॉबी देओल का ये नेचर देख के। तो आप खुद ही पूरा क्लिप देख लो। हमारे साथ भी बॉबी सर यहाँ पर देखिए। वीडियो बहुत अच्छा था। भैया बहुत अच्छा पिक्चर बनाते हैं, लेकिन ऐसे भाग भाग के बनाते हैं। और उसी इवेंट में औरी अवथरा मनी किम शर्मा के साथ नजर आए, जिससे रूमर्स निकल के आ रहे हैं क्या औरी अवथरा मनी किम शर्मा को डेट कर रहे हैं। हालांकि किम शर्मा की एज है 44 ईयर्स। इनकी 2010 में शादी हो चुकी है और 2016 में इन्होंने डाइवोर्स लिया था। लेकिन अभी रिसेंट इवेंट में किम शर्मा औरी अवथरा मनी के साथ नजर आई और उससे पहले वाले इवेंट में भी औरी के साथ किम शर्मा नजर आई थी। तो क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनली वो न्यूज आ चुकी है जिसका वेट एल्विश आर्मी कर रही थी, यानी कि एल्विश यादव के फैंस कर रहे थे और उनकी फैमिली भी कर रही थी। एल्विश यादव को फाइनली कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है और साथ में उनके केस में गुड न्यूज निकल के आई है कि एनडीपीएस एक्ट के द्वारा जो धारा लगाई गई थी सेक्शन 29, वो भी हटा दी गई है। ये सबसे बड़ी धारा लगाई गई थी इनके केस में जो ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए लगाई गई थी, लेकिन वो भी हटा दी गई है। और नोएडा पुलिस ने कहा कि एक मिस्टेक से लगा दी गई थी ये धारा, लेकिन एल्विश यादव को फाइनली बेल मिल चुकी है। तो उनके फैंस और फैमिली वाले काफी ज्यादा खुश है इस न्यूज के आने के बाद। लेकिन वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो दिल्ली की जनता कुछ नाखुश है, कुछ खुश है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। अगला अपडेट निकल के आ रहा है आईपीएल को लेकर के। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एडम जेम्पा को राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन किया था 1.5 करोड़ रुपीस में, लेकिन उनके मैनेजर ने रिसेंटली ESPN के क्रिक इन्फो में बताया कि एडम जेम्पा 2024 आईपीएल के पार्ट नहीं रहेंगे उनके पर्सनल रीजन की वजह से। राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा भी नहीं खेल रहे। वहीं एडम जेम्पा के नहीं होने से राजस्थान रॉयल्स टीम की दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई है। और सबसे बड़ा अपडेट निकल के आया आईपीएल से महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के। महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कैप्टन नहीं रहे। महेंद्र सिंह धोनी स्टेप डाउन हो गए एज सीएसके कैप्टन। चेन्नई सुपर किंग के नए कैप्टन बने ऋतुराज गायकवाड़। और इस न्यूज के आने के बाद रोहित शर्मा ने उनके इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है, जिसमें रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग की राइवलरी सबसे बेस्ट राइवलरी मानी जाती है आईपीएल की। जहाँ रोहित शर्मा के पास 5 ट्रॉफीज है, वहीं महेंद्र सिंह धोनी के पास भी 5 ट्रॉफीज है। तो दोनों की राइवलरी इक्वल चलती थी आईपीएल में। लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं कि एंड ऑफ द एरा, क्योंकि आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली नहीं रहे, चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहे, वहीं मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी रोहित शर्मा नहीं रहे। तो आप क्या कहना चाहोगे इस सीजन के आईपीएल के बारे में? और इस न्यूज़ के आने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया की नई क्रश तृप्ति दिमरी को लेकर के। तृप्ति दिमरी एनिमल मूवी से पहले एक रेनॉल्ट की डस्टर ओन करती थी, लेकिन अभी उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिला है और रिसेंटली तृप्ति दिमरी ने एक नई कार खरीदी है, जिसका नाम है लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट HSE। इन्होंने एक यूज्ड कार परचेज की है। ब्रांड न्यू इस कार की कॉस्ट है 1.64 करोड़ रुपीज़ और इस कार को तृप्ति दिमरी ने मैट ब्लैक कलर में कस्टमाइज भी करवाया है। तो आप क्या कहना चाहोगे इनकी न्यू कार के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। जिन लोगों को पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज़ के बारे में पता है, उन लोगों को तो ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों ने पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज़ का नाम नहीं सुना या आपने नहीं देखी, तो जाओ नेटफ्लिक्स पर देखो। बहुत ही गजब की सीरीज़ है। और उसी सीरीज़ के बाद एक्टर किलियन मर्फी का करियर भी चला है। किलियन मर्फी का जो रोल था पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमस शेल्बी, उस रोल के लिए किलियन मर्फी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और पीकी ब्लाइंडर्स की कुछ ही सालों में एक मूवी आने वाली है। और पहले ये न्यूज़ निकल के आई थी कि थॉमस शेल्बी का रोल कोई और एक्टर करेगा, लेकिन रिसेंटली प्रोडक्शन वालों ने बता दिया है कि पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी में थॉमस शेल्बी का रोल किलियन मर्फी करें, जिससे पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो क्या आप लोगों ने ये सीरीज देख रखी, नहीं देख रखी, जो भी है कमेंट करके जरूर बताना। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के लीड एक्टर जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डेप को लेकर के। अभी रिसेंटली जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस चला था यूएस कोर्ट में। एम्बर हर्ड ने एक्यूज किया था जॉनी डेप फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस के रिलेटेड, लेकिन जॉनी डेप वो केस जीत गए थे। लेकिन एक और एक्ट्रेस ने जॉनी डेप को अभी एक्यूज किया है। 2001 में जॉनी डेप ने एक मूवी की थी ब्लो, उसमें राडा का रोल प्ले किया था एक्ट्रेस लोला ग्लाउडिनी ने। उन्होंने एक्यूज किया है जॉनी डेप को कि मेरा एक रोल था, उसमें मुझे हंसना था और बोलना था। उसके बाद मुझे जॉनी डेप एक्यूज करते थे, मुझे कहते थे तुम कौन हो, तुमको समझ नहीं आता, तुम कैसे डायलॉग बोल रही हो, मैं मेरा डायलॉग बोल रहा हूँ, मेरा डायलॉग तुम्हारी वजह से फोकस नहीं हो पा रहा। और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक्यूज किया जॉनी डेप को उनके रिसेंट पॉडकास्ट में।
तो अब जॉनी डेप की दिक्कतें शायद से वापस बढ़ सकती है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगला अपडेट निकल के आ रहा है एम्बर हर्ड, एक्वामैन और एलॉन मस्क को लेकर के। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, कभी 1 नंबर स्पॉट पर होते हैं और कभी नंबर 2 स्पॉट पर होते हैं, और उन्होंने भी एम्बर हर्ड को डेट किया है। और जब एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस चल रहा था तब लोग डिमांड कर रहे थे कि एम्बर हर्ड को एक्वामैन 2 मूवी से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि उस मूवी के जो लीड एक्टर है जेसन, उनके साथ भी केमिस्ट्री फिट नहीं बैठ रही थी। और पब्लिक की डिमांड के बाद एम्बर हर्ड का रोल रिमूव करने की बात चल रही थी। तब इलॉन मस्क ने थ्रेटन किया था वार्नर ब्रोस प्रोडक्शन हाउस को, अगर तुमने एम्बर हर्ड को पार्ट नहीं दिया अपने प्रोडक्शन हाउस में तो मैं तुम्हारा प्रोडक्शन जला दूंगा। ऐसा थ्रेटन लेटर भेजा था वार्नर ब्रोस को, जो अभी रिसेंटली प्रोडक्शन हाउस वालों ने रिवील्ड किया है। पब्लिक की डिमांड होने के बाद भी एक्वामैन 2 में एम्बर हर्ड का रोल रखा गया था, तो शायद से एलॉन मस्क की वजह से ही रखा गया था। तो आप क्या कहना चाहोगे एलॉन मस्क के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगला अपडेट निकल के आ रहा है एरियाना ग्रांडे से लेकर के। एरियाना ग्रांडे का फाइनली डाइवोर्स हो चुका है उनके हस्बैंड डाल्टन गोमेज से, और डाइवोर्स के बाद एरियाना ग्रांडे को देने होंगे $1.25 मिलियन उनके हस्बैंड को, जो होते लगभग 10.45 करोड़ रुपीस एज अ सेटलमेंट। तो आप क्या कहना चाहोगे इन दोनों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज।